गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। अभी सुबह तैयार हो चुका हूँ और जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। भाई को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ क्योंकि भाई की तबीयत हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा ख़राब, उसको लग चुकी है वापस से लू। तो फाइनली भाई को डॉक्टर के पास से दिखा के ला चुका हूँ। अब जाना है दुकान पे दादा को लेके, क्योंकि आज भाई तो जाएगा नहीं दुकान पे। तो मिलते हैं आपसे दुकान पे दादा को ड्रॉप करने के बाद। दादा को दुकान पे फाइनली ड्रॉप करके अभी जा रहे हैं घर जाने के पहले 2-3 काम भी है तो वो निपटा के फिर घर जा रहा हूँ। अब देखता हूँ क्या होता है, काम अच्छे से फिनिश हो जाए, बस कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। नहीं तो मेरी तो आदत है कि मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ, तो बस सब याद रह जाए मेरे को। और मिलते हैं आपसे काम करने के बाद। गाइस, ज़िंदगी में कुछ भी रख लेना, भूलने की आदत मत रखना। मेरे को एक चीज़ याद रखवाने के लिए 3 फ़ोन आ रहे हैं अब घर से कि ये मत भूलना, ये मत भूलना, ये मत भूलना। मैंने उनको पहली बार में बोल दिया कि हाँ याद है, लेकिन नहीं, दूसरी बार वापस से फ़ोन आया कि याद तो है ना। इसीलिए बोलता हूँ याद रख लेना चीज़ें, लेकिन कभी भूलना मत। अभी वो चीज़ लेने जा रहा हूँ वापस से जो मेरे को याद दिलाई गई है। अगर वो नहीं लेने जाऊँगा और ऐसे ही चली जाऊँगा तो डांट अलग से पड़ेगी, इसलिए अभी लेने चलते हैं वो। तो फाइनली ये सब सामान लेके घर पहुँच गया हूँ और अब जो घर पे फंक्शन है उसके लिए तैयारी करनी है। तो मिलते हैं तैयारी के टाइम पे। कोई फंक्शन हो और छोटे बच्चे को भगाया ना जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वापस से भाग रहा हूँ काम के सिलसिले में। अब 2-3 चीज़ें और लानी है तो वो 2-3 चीज़ें और लेने जा रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपसे वो लाने के बाद। को जाना है कुछ काम से और बारिश चालू हो चुकी है, तो अब भीग के जाऊँगा। मेरे को तो मज़ा आता है भीगने में, तो मैं तो भीग के चले जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे भीग के गया मैं। इतनी भयंकर बारिश में बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेने आया हूँ। भूख पकड़ी, खाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं और अभी भी भीगते हुए जाऊँगा। बहुत हालत ख़राब हो रखी है। तो मिलता हूँ आपसे बाद में। तो अभी फाइनली घर आ चुका हूँ और बारिश में इतना भीग गया था कि फिर घर आके मेरे को घर वालों ने चिल्लाया, बोले फटाफट से कपड़े चेंज कर ताकि सर्दी ना लग जाए। और अभी मैं कपड़े चेंज करके बैठा ही था और सोचा मैं थोड़ी देर नैप ले लेता हूँ, क्योंकि मम्मी की फ्रेंड्स वगैरह आ गई और मम्मी फंक्शन में बिज़ी है। तो मैंने सोचा अब थोड़ी देर सोने को मिलेगा, लेकिन नहीं, मेरे नसीब में सोना भी नहीं था। मेरे को वापस से उठाया गया और बोला कि नहीं, अभी दूसरा 2-3 काम है तो काम करके जा। और अब मेरे को वापस से काम करने के लिए भेजा जा रहा है। बोला अभी बारिश रुक गई है, तो बोला फटाफट से जाओ और फटाफट से काम करके आ। तो मिलता हूँ आपसे काम करने के बाद। तो फाइनली 7th राउंड ऑफ द डे, 7वीं बार बाहर जा रहा हूँ। इतना घर पे काम है, इतना घर पे काम है, जब सोचता हूँ कि अब बैठूंगा उस मोमेंट में बाहर निकल जाता हूँ कि चलो अब दूसरा काम आ गया। तब 7वीं बार बाहर जा रहा हूँ। साला पता नहीं क्या है, जैसे ही बाहर निकलता हूँ ड्रिजलिंग होना चालू हो जाती है, तो मैं चाह के भी भीग ही जाता हूँ। ये 7वीं बार हो रहा है मेरे साथ। आज के दिन में मैं 7 बार में से 4 बार बाहर गया, 4 बार भीग के आया हूँ घर पे। अभी वापस जा रहा हूँ तो वापस भीग के जाऊँगा, पता नहीं क्या है। आज के दिन में बारिश ही हो जा रही है और जैसे मैं निकलता हूँ तो थोड़ी और तेज़ हो जाती है। तो फाइनली इवेंट ख़त्म हो चुका है और आज के दिन में तो मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया, खाली यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागे जा रहा था। और अब जाके मैं बैठा हूँ और अभी इवेंट ख़त्म हुआ है और सारी मम्मी की फ्रेंड्स सब इंजॉय करके गई है और इवेंट भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। बहुत सारी चीज़ें भी बनी और बहुत ज़्यादा इंजॉय करा हमने। अब मैंने सोचा था थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि परसों से मेरी एग्ज़ाम है, तब मेरे को पढ़ने बैठना है अनफॉर्चुनेटली, और अब पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब मिलता हूँ आपसे पढ़ने के बाद। तो अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ और भाई साहब इतना ज़्यादा नींद आ रही है, इतना ज़्यादा नींद आ रही है, मतलब मैं पढ़ने पे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। जितना फोकस करने आ रहा हूँ उतना मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। मेरे को ये हो रहा है कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, और सही से पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। इतना थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ कि मेरे को पढ़ने की ही इच्छा नहीं हो रही। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों ही पढ़ रहा हूँ ये सब्जेक्ट, कल सुबह पढ़ूँगा, लेकिन फिर कल लास्ट डे है तो फिर इतना ज़्यादा तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा और पढ़ने की ही इच्छा नहीं हो रही। लेकिन कोई बात नहीं, अब जितना पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे पढ़ने के बाद। तो अभी पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए मैंने इंस्टाग्राम खोला और पता नहीं क्या हो गया है, पूरे इंस्टाग्राम में इंडिया और पाकिस्तान के अटैक की न्यूज़ आ रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। और क्लियरली ऐसा लग रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशन है। मेरी तो पहले मेरे को देख के मैं तो इतना डर गया, इतना डर गया, मेरे को तो समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। हर तीसरी चौथी रील में ये आ रहा है कि इंडिया वालों ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है,
एक में आई कि INS विक्रांत एक्टिव हो चुका है, एक में आया कि इंडिया ने ड्रोन अटैक कर दिया है, एक में आया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस पर अटैक हुआ है, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने उधर से सक्सेसफुली निकाल दिया है। एक में आया कि उनके पाकिस्तानी चीफ़ को ही उन्होंने पाकिस्तान वालों ने अरेस्ट कर दिया है, खुद के चीफ़ को खुद ने अरेस्ट कर दिया। पता नहीं क्या चल रहा है मेरी फीड में, और हर जगह से अलग अलग न्यूज़ आ रही है। ऐसा मेरे को समझ ही नहीं पड़ रही कितनी न्यूज़ सही है और कितनी न्यूज़ गलत है। अब वो तो आज सुबह ही पता चलेगा जब उठेंगे, और तब पता चलेगा कि कौन सा मिशन था और क्या सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, कि सब ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। पता नहीं, स्ट्रेटेजिक मूव तो हो ही नहीं सकता मेरे को लग रहा है, क्योंकि अटैक करा है तभी इतनी न्यूज़ आ रही है। और जिसको देखो वो ये डाल रहा है कि वी ट्रस्ट इन इंडियन आर्मी, वी ट्रस्ट इन इंडियन आर्मी। अब देखते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है क्या सिनेरियो, कि मैंने अभी सुबह से फ़ोन ही नहीं लिया और ना इंस्टाग्राम चलाया। अब जाके मैं फ़ोन चला रहा हूँ तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है पूरे इंस्टाग्राम में। होप करते हैं कि सब चीज़ सही से एग्जीक्यूट हो जाए, और जैसे मिशन सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तानी टेररिस्ट बेसिस पर अटैक करा था, इस बार भी सिर्फ टेररिस्ट और आर्मी पे ही अटैक हो, ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट ना आए। तो फाइनली इतनी देर बैठने के बाद अब फाइनली जाके मेरी पढ़ाई पूरी हो पाई है। इतनी देर लगी मेरे को एक टॉपिक कवर करने में, इतनी देर लग गई, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया, एटलीस्ट फिनिश तो हुआ। अब कल सुबह उठ के भी पढ़ना है एक चैप्टर, और उसके बाद रिवीजन करना है। कोई बात नहीं, हो जाएगा ये सब तो अब फाइनली चलते हैं आराम करने। और अभी मेरे को बाद में पता चला कि जो आज का IPL का मैच था वो भी अबेंडन हो गया, और पंजाब और दिल्ली के बीच का मैच ही नहीं हो पाया। और पंजाब की 10 ओवर बैटिंग हुई, और उसके बाद उनको भी पता नहीं लाइट्स में कुछ इशू आ गया, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि वो लाइट में इशू नहीं था, कुछ पाकिस्तान ने उधर अटैक करा था तो वो क्लियरली विजिबल था। तो फिर वो मैच को रोक दिया गया, और लिटरली लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया कि नहीं अब जाओ बस, फटाफट से स्टेडियम को खाली करवा दिया गया। और अब स्पेशल एक ट्रेन बुक करवाई गई है जिसमें सारे प्लेयर्स की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए उनको निकाला जा रहा है उधर से। और अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये अब इधर IPL तो पूरा वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट है, तो उसमें सारे कंट्रीज़ के प्लेयर्स आए हुए हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि IPL जैसा टूर्नामेंट तो कैंसिल ना हो, लेकिन अब जो भी होगा वो तो उनकी सेफ्टी के लिए होगा और हमारी सेफ्टी के लिए होगा। होप करते हैं कि जो भी हो अच्छा हो, और ज़्यादा किसी भी चीज़ पे इतना इफ़ेक्ट ना आए, ख़ास करके लोगों पे। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते कल एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।